Hello everyone, welcome to the Wisdom World. Today we are going to study IPSC Nomenclature of Organic Chemistry. So now, without wasting any time, let's get started with the chapter. Now let's look at the types of IPSC naming. IPSC naming have 4 types. First, 2 degree prefix, second, 1 degree prefix, third, word root, and fourth, 1 degree suffix. Okay? These are the 4 types of IPSC naming. On these basis, all the compounds are named. First, 2 degree prefix. What is 2 degree prefix? That is substituent name and position. मतलब जो आपका substituent है उसका name क्या है और उसकी position क्या है. Okay? Now first is R alkyl group. मतलब जो R elements में alkyl group में क्या क्या आते हैं. I have given you 3 examples. अगर आपका CH3 है substituent में तो उसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल हो जाएगा. Okay? उसका symbol क्या होगा? Me रहे. Next, C2H5 रहेगा तो उसका नाम क्या रहेगा? इथाइल रहेगा. दैट इज ET. नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये फिनाइल का स्ट्रक्चर है, उसका सिंबल क्या रहेगा? PH रहेगा. ओके. सेकेंड, OR एलॉक्सी. अब इसका नाम एलॉक्सी क्या है? O फॉर ऑक्सीजन और R फॉर एल्काइल ग्रुप. सो O प्लस R इज इक्वल्स टू एलॉक्सी. अब इसमें इसके भी 3 एग्जाम्पल्स हैं. OCH3 दैट इज मिथॉक्सी, OET दैट इज इथॉक्सी, OPH दैट इज फिनॉक्सी. ठीक है, ये आपको सारे याद करने पड़ेंगे. यू हैव टू लर्न दीज फॉर द IPSC नेमिंग. नेक्स्ट, थर्ड, X का नाम क्या रहता है हमारा? हेलो. ओके. अब जो X एलिमेंट्स हैं उनके मैंने आपको 4 एग्जांपल्स दिए हैं. दैट इज F फ्लूरो, Cl क्लोरो, Br ब्रोमोन, I फॉर आइडो. ठीक है. फोर्थ आपका क्या है? NO2. तो NO2 अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट में आएगा तो व्हाट विल बी द नेम? दैट विल बी नाइट्रो. NO अगर आएगा तो क्या नाम रहेगा? नाइट्रोसो. N3 रहेगा तो क्या नाम रहेगा? एसिडो. लाइकवाइज जो दूसरा आपका टाइप है IPSC नेमिंग का, वो क्या है? 1 डिग्री प्रीफिक्स. अब ये क्या होता है? नेचर ऑफ PCC. फर्स्ट ऑफ ऑल, PCC क्या होती है? PCC आपकी होती है पेरेंट कार्बन चेन. ठीक है, या फिर इसका जो दूसरा नाम है वो होता है लार्जेस्ट कार्बन चेन. हम इसको दोनों नाम से कह सकते हैं. ठीक है, क्योंकि इसका मेन जो कंपाउंड होता है इस चेन में क्या होता है? आपका कार्बन होता है. दैट्स वाई मतलब आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें कितने कार्बन है वो हम किससे डिसाइड करते हैं? फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स से. अब वो क्या होता है? पहला, ओपन PCC. मतलब अगर आपका जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप में है तो हम इसको क्या नाम देंगे? ओपन PCC. नेक्स्ट, अगर आपका स्ट्रक्चर जो है वो साइक्लिक शेप में है, ठीक है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो नाम हो जाएगा. थर्ड, अगर वो बायसाइक्लिक है, ठीक है, मतलब हाफ साइक्लिक और हाफ आपका ओपन, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? बायसाइक्लिक. थर्ड, आपका स्पाइरल मतलब स्पाइरल शेप में है तो उसका क्या नाम हो जाएगा? स्पाइरो. ओके. नाउ द थर्ड टाइप इज वर्ड रूट. अब वर्ड रूट क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट इन PCC. अब आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें कितने कार्बन्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, अगर एक कार्बन है उसे हम मेथ कहेंगे. C2 देन एथ, C3 देन prop. स्पीक विथ मी. C4 बट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप, C8 ऑक्ट, C9 नॉन, C10 डेक, C11 अनडेक, C12 डोडेक. ठीक है, ये सारे क्या हैं? जितने कार्बन आपके कंपाउंड में प्रेजेंट रहेंगे. अगर आपके कंपाउंड में एक कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ. ओके, इसको आपको लर्न करना है. बिना लर्न किए आप IPSC नेमिंग नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट, फोर्थ एंड द फाइनल टाइप, वो क्या होता है? फर्स्ट डिग्री सफिक्स. मतलब PCC इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. जो आपका PCC है उसका जो स्ट्रक्चर है, इफ इट इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, उस पर हमारा जो ये है नेमिंग होती है. सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है? सैचुरेटेड जिसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स हो, अनसैचुरेटेड जिसमें रिंग बनी हो या फिर आपके पाई बॉन्ड्स हो. ठीक है, तो अगर फर्स्ट टाइप क्या होता है? अगर मेरे सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं कंपाउंड में तो मैं उस पर लास्ट नेम क्या कर दूंगी? एन लगा दूंगी. क्या लगा दूंगी? एन. सेकेंड, अगर मेरा एक डबल बॉन्ड है तो उसमें क्या नाम हो जाएगा? ई. अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन. अगर आपके 2 डबल बॉन्ड है तो आपका नाम क्या हो जाएगा? डीन नाम हो जाएगा. अगर आपके ट्रिपल बॉन्ड है, 2 ट्रिपल बॉन्ड प्लस ट्रिपल बॉन्ड, तो आपका नाम क्या हो जाएगा? डाई. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी IPSC नेम ऑफ हाउ टू नेम एल्केन कंपाउंड्स. ठीक है,
फर्स्ट ऑफ ऑल राइट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी कि एल्केन के कंपाउंड्स में हम पीसीसी को सेलेक्ट कैसे करें। सिलेक्शन ऑफ पीसीसी मतलब आपका कार्बन कितने प्रेजेंट है, कार्बन का जो लार्जेस्ट चेन है हम उसको सेलेक्ट करना सीख लेते हैं। ठीक है, नेमिंग से पहले ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, नाउ व्हाट इज रूल नंबर 1, आपके कार्बन को सिलेक्ट करने का पहला रूल क्या है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एंड इज नॉट नेसेसरी टू बी स्ट्रेट। इसका मतलब है कि जो आपकी कार्बन है वो आप लार्जेस्ट सेलेक्ट करोगे, जिस भी फॉर्म में आपके सबसे ज़्यादा कार्बन सेलेक्ट होंगे आप उनको सेलेक्ट करोगे। बट ये ज़रूरी नहीं कि वो एक स्ट्रेट लाइन में फॉर्म हो, अगर वो बेंड भी हो रहा है या बॉटम लाइन में भी जा रहा है तो उसमें कोई इशू नहीं है। नाउ लेट्स सेलेक्ट, ये दो एग्जांपल दिए मैंने, मैं आपको इसमें बताऊंगी कि हम आपकी कार्बन चेन को सेलेक्ट कैसे करते हैं। अब ये देखो, ये आपकी कार्बन चेन है। अब पहले हम स्ट्रेट लाइन में जाते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ 5 कार्बन है। अब ये देखो 1 2 3 4 5 6, इधर कितने कार्बन है 6। तो मैं कौन सा चेन सेलेक्ट करूँगी, ये वाला। ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा पीसीसी मतलब आपका पेरेंट कार्बन चेन या फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये क्या हो गया मेरा पीसीसी, और ये जो सी है वो क्या हो गया मेरा सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर। लाइकवाइज अब यहाँ पे भी हम देखेंगे, अगर हम इसमें चेक कर रहे हैं कार्बन तो क्या हो रहा है 1 2 3 4 5, स्ट्रेट लाइन में 5 ही कार्बन है। अब ऊपर भी या नीचे भी कार्बन है, चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 कार्बन है। ओके, कीप इन माइंड। नाउ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 कार्बन है। तो सबसे ज़्यादा कार्बन कौन सी चेन में प्रेजेंट है, इस वाली चेन में। तो ये हमारा क्या हो गया आपका पीसीसी हो गया, मतलब पेरेंट कार्बन चेन हो गया। और ये जो है ये और ये क्या हो गए मेरे सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। ओके, क्या हो गए मेरे सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। क्लियर। एनी डाउट इन दिस? इफ यू हैव एनी डाउट्स डू कमेंट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अब आपके पीसीसी सेलेक्ट करने का सेकंड रूल क्या है, what is that rule? If two or more chain contain same number of carbon, then PCC will be that which contains more number of substituents. What does it mean? It means कि अगर आपका जो कार्बन चेन है, ये दोनों सेम ही चेन है। ओके, अगर आपका जो कार्बन चेन है उसमें एक से ज़्यादा कार्बन चेन में सेम अमाउंट है, जैसे इन द लास्ट रूल वी हैड 5 6 and 7, 3 डिफरेंट कार्बन चेन वी हैड, राइट। अगर इसमें सब सेम है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7, ओके 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें भी आपका 7 है और आपका इस चेन में भी 7 है कार्बन। तो अब हम किस बेसिस पे चूज करेंगे, तो रूल नंबर 2 कह रहा है हम आपके मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स पे चूज करेंगे। अब मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होगा, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर here, now you are seeing that here these all carbons are present in the substitute। अगर आप इस पीसीसी को सेलेक्ट कर देते हो तो इट इज रॉन्ग, क्योंकि मोर नंबर ऑफ सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि ये एक ही कार्बन पे है। ठीक है, ये एक ही कार्बन पे सारे ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, इसलिए ये आपका पीसीसी सेलेक्ट नहीं होगा। आप यहाँ पे कैसे सेलेक्ट करोगे, ऐसे। व्हाई, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस सिलेक्शन, ये आपके पीसीसी का सिलेक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके 3 कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, इधर एक कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है 3 कार्बन का, यहाँ पे इस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है 1 कार्बन का, और ये थर्ड कार्बन पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन है। तो यहाँ पर आपके ज़्यादा मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 2 के हिसाब से हम सिलेक्शन ऑफ पीसीसी किस बेसिस पे करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कैसे, कि ऐसा नहीं है कि जो आपकी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एक ही कार्बन पे हो सारे, नो, आपके जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो डिफरेंट कार्बन पे होने चाहिए, तब हम इसको मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स मानेंगे। ठीक है, ओके।
अब हम सीखेंगे नंबरिंग ऑफ पीसीसी कैसे होती है। सो रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग नंबरिंग ऑफ पीसीसी कैसे होती है, लोएस्ट लोकल रूट। Numbering of PCC is done in such a way so that maximum number of substituents will get minimum numbering। जो आपकी PCC है उसकी अब नंबरिंग हम किस हिसाब से करेंगे, जो आपके सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोएस्ट नंबरिंग मिलनी चाहिए। वो कैसे होगी, ये आपकी PCC सेलेक्ट कर ली हमने, या ऑलरेडी सेलेक्टेड PCC, ओके। अब इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, राइट। दिस इज योर नंबरिंग। अब इसमें से हम चेक करें, देख अब यहाँ पे इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग इस कार्बन पे कौन सा नंबर आ रहा है 2, और इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग इस कार्बन पे कौन सा नंबर आ रहा है 3। तो विच इज द लोएस्ट नंबर 2। तो हमारी जो करेक्ट नंबरिंग है वो कौन सी होगी, ये वाली, और ये वाली जो नंबरिंग है वो रॉन्ग होगी, ठीक। अब इस चेन का मैं नेम कैसे रखूँगी, सबसे पहले जिस नंबर के कार्बन पे आपका सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है आप उसे लिखोगे। किस नंबर पे आ रहा है 2, तो आप क्या लिखोगे 2, ओके। अब यहाँ पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है C। अब क्योंकि ये एक सिग्मा बॉन्ड से कनेक्ट है, मतलब इसमें कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है 3, तो CH3 का मैंने क्या नेम बताया था आपको फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स में कि वो क्या होता है, मिथाइल होता है। क्या होता है आपका CH3, मिथाइल होता है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब PCC के अकॉर्डिंग इसमें कितने कार्बन हैं 1 2 3 4। अब मैंने आपको C4 का क्या बताया था, अगर C4 रहेगा 4 कार्बन रहेंगे आपके PCC में तो उसका नाम क्या हो जाएगा, बट। क्या हो जाएगा, बट। क्या हो जाएगा, बट। अब उसमें क्योंकि इसमें सारे सिग्मा बॉन्ड हैं, क्या है, सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, इसलिए इसमें क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। क्या हो जाएगा, एन। तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, 2-मिथाइल ब्यूटेन। क्या हो गया, 2-मिथाइल ब्यूटेन। ये होती है आपकी नेमिंग, ठीक है, नंबरिंग के बेसिस पे। नाउ लेट्स लुक एट रूल नंबर 4। अब वो क्या कह रहा है, इफ 2 or more different substituents are present on PCC, the numbering is done according to the lowest locant rule, but while writing IUPAC naming, alphabetical order is followed। ओके। अब इसका व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर जैसे पिछले रूल नंबर 3 में हमारा एक ही सब्स्टिट्यूएंट था, अब यहाँ पे हमारे 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, तीनों कंपाउंड में 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो अब इसमें जो आपकी नंबरिंग है, जो आपका नेमिंग है, वो सब लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से होगा। बट जब हम नेम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा। नाउ लेट्स लुक एट दिस। इसकी नंबरिंग कैसे होगी, इस कार्बन में 1 2 3 4 5 1 2 3, तो ये नहीं होगा 1 2 3 4 5, ये दोनों हैं, ठीक है। पर अगर मैं इस कार्बन को सेलेक्ट कर लूँगी तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, अगर मैं इस PCC को सेलेक्ट कर रही हूँ तो यहाँ पर और इस कार्बन में सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है। तो मेरा क्या होगा PCC, मेरा PCC ये वाला होगा। क्लियर, कोई डाउट, डू हैव एनी डाउट? अब इसमें नंबरिंग क्या होगी आपकी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब मेरे सब्स्टिट्यूएंट्स को कौन कौन सी नंबरिंग मिल रही है, यहाँ पर मेरे सब्स्टिट्यूएंट है 2 नंबर पे और यहाँ पर 3 नंबर पे, हेयर 3 and 4। तो लोएस्ट मतलब सबसे कम नंबर कौन से मिल रहे हैं, ये वाले, तो ये वाली नंबरिंग करेक्ट है और ये वाली इनकरेक्ट है। क्लियर, यू डोंट हैव एनी डाउट्स, राइट? इफ यू डू, राइट द डाउट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स ये है और ये, अब हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें 3 हाइड्रोजन है ना, तो CH3 का मैंने आपको क्या नाम बताया था, ये क्या है, मिथाइल है, इट इज मिथाइल, इथाइल, इट इज इथाइल, ठीक है। तो अब ये 3rd नंबर पे है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इथाइल पहले आएगा, मिथाइल से ई पहले आता है ना M में, M से, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 3 इथाइल, ओके। अब उसके बाद आप मिथाइल लिखेंगे, मिथाइल कौन से नंबर पे है, 2nd नंबर कार्बन पे, तो आपको ये क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, ठीक है। अब यहाँ पे कितने कार्बन है PCC में, 5 कार्बन हैं, तो ये क्या हो जाएगा पेन, क्या हो जाएगा पेन। और क्योंकि इन सब में सिग्मा बॉन्ड है, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ क्या लग जाएगा एन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, ओके। लाइकवाइज यहाँ पर, अब यहाँ पर भी आपके PCC सेलेक्ट करेंगे हम इसे, नंबरिंग 1 2 3 4 5 1 2 3 4
5। अब इसमें भी आपकी कौन से लोएस्ट नंबर, यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो ऑफ कोर्स ये वाला आपका लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से करेक्ट है, राइट। तो हम इसको सर चूज करेंगे। अब नेमिंग, CN ये क्या है, क्लोरो हो गया, और F क्या हो गया आपका, फ्लोरो हो गया, यही नेम हो गया ना इसका, क्लोरो एंड फ्लोरो, ठीक। सो अब C आता है पहले कि F आता है, C आता है ना। C कौन सी कार्बन पे है, 2, सो आपका क्या नेम हो जाएगा, C क्लोरो और 3 फ्लोरो, C क्लोरो 3 फ्लोरो, और क्योंकि 5 कार्बन हैं तो ये हो जाएगा पेंट। ऑल आर सिग्मा बॉन्ड, सारे के सारे क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। इसमें क्या लग जाएगा, A लग जाएगा। तो आपका नाम क्या हो गया, 2 क्लोरो 3 फ्लोरो पेंटेन। ओके, यू हैव एनी डाउट्स। अब अगर सपोज हम इसकी पोजीशन शिफ्ट कर दें, यहाँ पे मैंने फ्लोरो पहले लिखा है, फिर क्लोरो लिखा है, मैंने पोजीशन से चेंज कर दी है। अब 1 2 3 4 5 यही है हमारी लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से नंबरिंग। बट भले ही पोजीशन चेंज हो जाए, भले ही आपका जो फ्लोरो है वो आपका सेकेंड नंबर पे आ जाए और क्लोरो आपका थर्ड नंबर पे आ जाए, इट डजंट मैटर। हमें क्या फॉलो करना है, हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही फॉलो करना है। तो आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 क्लोरो 2 फ्लोरो एंड TCC में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, और सारे के सारे क्या है, सिग्मा बॉन्ड में। तो ये क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो 2 फ्लोरो पेंटेन। ओके, क्या नाम हो जाएगा, 3 क्लोरो 2 फ्लोरो पेंटेन। Any doubts? If you have any doubts, do write it in the comment section. Now let's talk about rule number 5. What is rule number 5? It is, if 2 or more substituents are present on PCC, then we use di, tri, tetra, etc. before 2 degree prefix, and these di, tri, tetra, etc. are not considered alphabetically. Now what is it saying? It is saying कि अगर हमारे substituents सेम सब्सटेंस एक से ज़्यादा है, ठीक है, सेम सब्सटेंस एक से ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, 2 सब्सटेंस हो गए और सेम हो गए, तब हम इनके लिए क्या यूज़ करेंगे, हम इनके लिए वर्ड यूज़ करेंगे डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है। ओके, अब इन का रिलेशन अल्फाबेटिकल ऑर्डर से कुछ भी नहीं है। ओके, हम जैसे पिछली बार हमने सब्सटेंस को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अरेंज कर रहे थे ना, पर इसमें डाई, ट्राई और टेट्रा लिखने में हम कुछ भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं यूज़ करेंगे। अब हम इसका नेमिंग करते हैं इन कंपाउंड्स का। अब जैसे यहाँ पे ये आपकी कार्बन चेन है, इसकी नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। ओके, ये इसकी नंबरिंग हो गई। अब यहाँ पे देखिए जो आपका मिथाइल है वो 2 और 3 पे है, राइट। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, पहले सेम सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो हम इसको लिखने के लिए 2, 3 दोनों नंबर्स लिख दीजिए आप। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, मिथाइल है, 2 मिथाइल है, इसलिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, हम वर्ड डाई यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, डाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल। अब क्योंकि इसमें 5 कार्बन है, यहाँ पे 5 कार्बन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पेंट। देन क्योंकि सब के सब सिग्मा बॉन्ड में प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, 8। तो आपका आंसर क्या हो गया, 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। क्लियर। लाइकवाइज हियर यहाँ पे आपका ये स्ट्रक्चर रहेगा, इसकी नंबरिंग भी रहेगी 1 2 3 4, ये नंबरिंग है। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, ठीक है, हर जगह यहाँ पे क्या है, मिथाइल है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हमारी जो मिथाइल है, पहले जो सेकंड कार्बन उस पर 2 मिथाइल है और थर्ड कार्बन पे भी 2 मिथाइल है, तो अब दोनों नंबरिंग, जैसे सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल है ना, तो हम 2 को 2 टाइम्स लिखेंगे। लाइकवाइज हमारे 3 कार्बन पे 2 मिथाइल है, तो हम 3 भी कितने टाइम्स लिखेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे। तो हमारे यहाँ कैसे हो गए, 2, 2 डैश 3, डैश 3, डैश, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 मिथाइल है, तो 4 मिथाइल के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, टेट्रा वर्ड यूज़ करेंगे। कौन सा यूज़ करेंगे, टेट्रा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टेट्रा मिथाइल। क्योंकि यहाँ पे 4 है तो यहाँ आ जाएगा 4 कार्बन के लिए, बट सिग्मा बॉन्ड इसलिए 8, तो आपका हो जाएगा 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। ओके,
मूविंग ऑन, अब इसमें आपकी पीसीसी क्या है, ये नंबरिंग 1 2 3 4 5, ये आपकी नंबरिंग हो गई। अब यहाँ पे जो सेकंड प्लेस पे है 2 कार्बन है, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, दैट इज मिथाइल, ओके। और थर्ड कार्बन पे उस पे क्या है, इथाइल, मिथाइल और आपका इथाइल। अब हम भले ही डाई, ट्राई और टेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नहीं अरेंज करते, बट वी डू अरेंज दीज सब्स्टिट्यूएंट्स अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ओके। सो हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से थर्ड प्लेस पे है कार्बन, है ना, थर्ड कार्बन पे ना आपका सब्स्टिट्यूएंट, और कौन सा, इथाइल, तो ये क्या हो जाएगा 3 इथाइल। देन अब आपका सेकंड कार्बन पे, अब आपका सेकंड कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, 2 आपके सेकंड कार्बन पे 2 इथाइल प्रेजेंट, मिथाइल, आपके सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल प्रेजेंट है ना, तो आप इसको 2 को 2 टाइम्स लिखोगे। और क्योंकि 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इसलिए क्या हो जाए, और सेम, ठीक है, 2 और साथ साथ में सेम, तो आप यहाँ लिखेंगे डाई मिथाइल पेंट for 5 carbons in PCC chain and aim for all the sigma bonds that is present, ठीक है। तो हमारा नाम क्या हो गया, 3 ethyl 2 dimethyl pentane, ये नाम हो गया हमारा। मूविंग ऑन टू दिस कंपाउंड, इसमें आपकी चेन ये है PCC, नंबरिंग 1 2 3 4। अब सेकंड प्लेस पे आपका क्या है, क्लोरो, और थर्ड प्लेस पे आपका क्या है, फिर से मिथाइल है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से क्या पहले आएगा, क्लोरो पहले आएगा। इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं आपकी क्लोरो के, सो आप लिखोगे सेकंड प्लेस पे, सेकंड कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है इसलिए 2 हम 2 टाइम्स लिखेंगे। अब ये तो हो गया कार्बन, इस कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है इसलिए हमने 2 लिखा है, 2 2। अब यहाँ पे आपके सब्स्टिट्यूएंट्स के 2 होने की वजह से हम क्या लिखेंगे, डाइक्लोरो, क्या लिखेंगे, डाइक्लोरो। अब थर्ड नंबर पे मिथाइल है तो यहाँ 3 मिथाइल। अब क्योंकि इसमें कितनी कार्बन से 4, तो हम है क्या लिखेंगे, बट फॉर ऑल द सिग्मा बॉन्ड्स वी राइट एन, so that is butane, okay। तो नाम हमारे इस कंपाउंड का क्या होगा, 2 डाइक्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। Any doubts in this? Now let's talk about rule number 6. What is rule number 6? If 2 or more different substances are present on PCC and they are getting same numbering from either side, that is tie situation, then numbering is done according to the alphabetical order. अब ये क्या कह रहा है, ये बोल रहे हैं कि जैसे हमारे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक, और अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करूं या फिर इस साइड से, राइट साइड से लेफ्ट साइड से, दोनों साइड में जो नंबरिंग है सेम पड़ रही है। जैसे अगर मैं इस चेन में नंबरिंग डालूं 1 2 3 4 और यहाँ से 1 2 3 4, तो जो मेरा ये ब्रोमो और क्लोरो है, ब्रोमो एंड क्लोरो दोनों 2 और 3 पे बढ़ रहे हैं, और 3 और 2 दोनों की नंबरिंग सेम है। अब मैं किस साइड से चूज करूं, तो कह रहे हैं रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग, अगर आपकी नंबरिंग सेम है सब्स्टिट्यूएंट्स पे तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से करेंगे। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से बी पहले आता है कि सी, बी आता है ऑफ कोर्स, तो हमारी जो नंबरिंग है 2 और 3 की करेक्ट होगी, नीचे वाली जो है वो रॉन्ग होगी, ओके। ये वाली जो नंबरिंग है इट इज रॉन्ग, ये हमारे रूल के हिसाब से रूल नंबर 6 कह रहा है। सो हाउ विल वी राइट इट, अब यहाँ पे जो सेकंड प्लेस पे ब्रोमो है, तो सेकंड कार्बन पे है तो ये आ जाएगा आपका 2 ब्रोमो। अब आपका थर्ड प्लेस पे क्लोरो है तो आपका 3 क्लोरो, और एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो इसलिए डाई ट्राई टेट्रा कुछ भी नहीं लगेगा। अब आपकी चेन में कितने कार्बन है 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बट प्लस सिग्मा बॉन्ड है सारे, तो क्या आ जाएगा ए, ब्यूटेन। तो क्या आंसर हो गया, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। लाइकवाइज हियर, अब यहाँ पे आपकी कार्बन चेन है, यहाँ पे ये ब्रोमो, ये क्लोरो। अब नंबरिंग के हिसाब से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इस नंबरिंग के हिसाब से आपकी जो क्लोरो और ब्रोमो है ऊपर 2 और 3 के नंबर पे है, और नीचे से कितने पे है 3 और 4। तो ऑफकोर्स ये बात है, ये वाली नंबरिंग करेक्ट है क्योंकि ये लेस नंबर है, सेम आ ही नहीं रहा इसमें, है ना। तो हम पहली वाली नंबरिंग को फॉलो करेंगे, सेकंड वाली नंबरिंग को फॉलो नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आप लिखेंगे कैसे, क्लोरो और ब्रोमो में से ब्रोमो पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से,
ब्रोमो कौन सी कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे, तो ये हो जाएगा आपका 3 ब्रोमो। क्लोरो कौन सी कार्बन पे, 2 क्लोरो। कितने कार्बन है आपके पीसीसी चेन में, 5। देन पेंट, 5 कार्बन होते तो हम पेंट लिखते हैं ना, एंड देन सिग्मा बॉन्ड की वजह से एन, पेंटेन, तो आपकी कंपाउंड क्या हो गई, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। एंड आउट्स, नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। अब इस कार्बन में हमारी नंबरिंग क्या है, ऐसी नंबरिंग करनी है जिसमें आपको जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोएस्ट नंबर में, लोएस्ट रूल के हिसाब से, रिमेंबर। अब यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं हम, तो 1 2 3 4, सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल रहा है, 4। यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2, सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल रहा है, 2, तो मेरी नंबरिंग क्या होगी, 1 2 3 4 5, है ना। नाउ सेकेंड कार्बन पे आपका सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल, तो आपकी नंबरिंग क्या हो जाएगी, 2 मिथाइल। क्योंकि इसमें 5 कार्बन है आपके पीसीसी चेन में, तो ये क्या हो जाएगा, पेंट, और ये सिग्मा बॉन्ड है इसलिए क्या हो जाएगा, एन, पेंटेन। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। इसमें आपका एक है ब्रोमीन है, दूसरा क्या है, मिथाइल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारी नंबरिंग किस हिसाब से होगी, 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नंबरिंग करेंगे, 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, एक मिथाइल हो गया, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, मिथाइल। सो अब हमारे थर्ड कार्बन पे क्या है, ब्रोमो, तो ये हो गया 3 ब्रोमो। फोर्थ सब्स्टिट्यूएंट में क्या है, इथाइल, 4 इथाइल। और कितने कार्बन है इसमें, 6, तो 6 कार्बन के लिए हमारा कौन सा वर्ड था, हेक्स, कौन सा वर्ड था, हेक्स, रिमेंबर फर्स्ट पेज। अब इसमें कितने सारे सिग्मा बॉन्ड्स है, इसमें क्या हो जाएगा, हेक्सेन। ओके, अब ये सारे देयर आर 15 कंपाउंड्स। आप इन सब की नेमिंग खुद करेंगे ताकि आप अपने आप को चेक कर सके आपको कितना आया और कितना नहीं। थैंक यू everyone for watching the video till the end. If you like the video, please subscribe and hit the bell icon.